My dear students, good morning. Welcome back on this channel Ajit Mathematics. कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप लोगों को बताया गया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे। इसके तहत एक्सरसाइज 3.2 को हम सीखेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्लेन से संबंधित नॉलेज एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है? आपके पास बुक है तो ओपन कर लीजिए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? Cartesian plane, ये Cartesian plane है। Horizontal line x and x dash, vertical line y and y dash, the cross point, the point of intersection, origin, इन सबको आपको बताया जा चुका है। आप ध्यान देंगे। अब प्रश्न क्या कहता है? यह प्रश्न क्या कहता है कि कार्तीय तल में, कार्टेशियन प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति को, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो क्षैतिज रेखा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन। तो क्षैतिज रेखा को हम भुज कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि कहते हैं। क्षैतिज रेखा भुज और ऊर्ध्वाधर रेखा, तो क्षैतिज रेखा को भुज और अंग्रेजी में इसको एब्सिसा कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहते हैं। इसका एक दूसरा भी आंसर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, इस नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ each part of the plane formed by these two lines? What is the name of each part? तो यहां पर ये 4 पार्ट्स हैं। इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट्स हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई, इसमें सर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। आप इसके पहले वाले वीडियो को देखें, ये सब क्लियर हो जाएगा। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस होता है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहां पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ओरिजिन कहा जाता है, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। जहां पर दोनों रेखाएं कटती हैं उसको ओरिजिन, मूल बिंदु। तो ये जो 3 प्रश्न हैं, these 3 questions are very important for your OMR sheet objective type questions. Now take question number 2. Please see. क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिगर दिया हुआ है वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इस फिगर को देख करके दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी
बी कहां पर है इसको ध्यान से देखें, बी यहां पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना है। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट -5 और तब वाई कोऑर्डिनेट 2, ये हो गया -5 2। सेकेंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी यहां पर है, इसका x 5 हुआ और y -5, 5 एंड -5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। -3 यहां पर है और -5 यहां पर है। यहां से ये -3 से जो परपेंडिकुलर आएगा और -5 से यहां पर आएगा, ये हुआ E। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ E, पॉइंट E। इसका कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड -5। यह E -3 -5 E के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2 is here and -4 is here. That is point Z. The answer of question number 4 is G. 5. The abscissa of the point D. Abscissa x कोऑर्डिनेट को कहा जाता है, तो D का जो abscissa है वो 6 है और ऑर्डिनेट 2 है। The abscissa of D is 6। कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच का जो ऑर्डिनेट है यानी वाई कोऑर्डिनेट वो -3 है और एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो -5 एंड -3। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ एच इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 7, the coordinates of the point L. L point is here. L का जो x coordinates है वो 0 है और y coordinates 5 है। coordinates of L is equal to 0, 5. Coordinates of point M, M यहां पर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट -3 हुआ और y 0। चूंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इस बात को अच्छी तरह से मस्तिष्क में बैठा लीजिए। x अक्ष पर y नियामक 0 और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। तो इसके आधार पर ये जो 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सॉल्व कर दिया गया। आप अच्छी तरह से इसको सीख लें, समझ लें। इस एक्सरसाइज को सीखने के बाद हम अगले एक्सरसाइज में इंटर करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 लेते हैं। इसका पहला प्रश्न, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स 2 -4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 lie। किस क्वाड्रेंट में या किस चतुर्थांश में ये पॉइंट्स पड़ते हैं या किस अक्ष पर ये पड़ते हैं, इसको बताना है। साथ ही साथ वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, अर्थात कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ पेपर पर इन बिंदु को प्लॉट करके आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको सीखें कि किस कार्टेशियन प्लेन में ये पड़ता है। यहां पर रफ, फर्स्ट, प्लस प्लस, सेकेंड, माइनस प्लस, थर्ड, माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस माइनस, ये एक्स और ये वाई, दैट इज
ओरिजिन। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, -2 4, -2 4 में पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस है इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर -2 4 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। दूसरे चतुर्थांश में ये 3 -1, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। -1 0, अभी हमने बताया जस्ट बिफोर, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, दिस पॉइंट इज लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो हो गया। अब इनका वेरीफाई करना है हमें ग्राफ पेपर पर पॉइंट प्लॉटिंग करके। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्सिस खींच लेते हैं, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, x axis and that is y axis. The point of intersection is origin. अगर पॉजिटिव वैल्यू देखें तो इसमें मैक्सिमम 4 है और निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम 5 है y पर। 1 2 3 4 5, ये स्केल का सिलेक्शन आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कॉपी के साइज के अनुसार कर सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 and 5, -1 -2 -3 -4 -5। आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। यहां पर लिखने में कोई रुकावट नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू राइट more and more numbers. First of all, we take -2 4। -2 4 में -2 हमें x अक्ष पर लेना है, यहां पर है, और 4 y अक्ष पर। तो ये हम देख लें, -2 और ये 4, that point is -2 and 4। 3 and -1, 3 x अक्ष पर 3 और -1 y अक्ष पर, ये -1, और ये 3, that point 3 -1, -1 0, ये पॉइंट है, -1 0, 1 2
ये 1 हुआ x पर और ये 2 1 2 1 -3 -5 दैट इज -3 x अक्ष पर पहला पॉइंट हमें x पर लेना है और दूसरा y पर लेना है, तो -3 और यहां से -5 -3 एंड -5 ये वेरीफाई हो गया। हाँ, एक चीज जो हमें शुरुआत में ही लिख देना है वो हमसे छूट गया था, लिख देते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस एंड फोर्थ प्लस माइनस। ये 1 2 3 4 हमें सभी ग्राफ पर हर प्रश्न में, हर क्वेश्चन में ऐसा लिख देना है। x और x डैश ये नहीं छूटना चाहिए, ये दोनों x और x डैश, y और y डैश हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। ओरिजिन भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, कभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्स वाई -2 8 -1 7 0 1.25 1 3 3 एंड -1, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को हमें इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। कैसे करेंगे इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट? वाई में देखते हैं तो मैक्सिमम 8 है, तो हमने वाई को थोड़ा सा लॉन्ग ले लिया है। और x पर देखा जाए तो 3 है, पॉजिटिव 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 1 2 3 4 5 6 7 8। निगेटिव में -1 है, ज्यादा नहीं लेंगे, -1 -2 -3। स्केल का सिलेक्शन आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपकी कॉपी छोटी है तो 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स ले सकते हैं। लंबी कॉपी है तो उसी के अनुसार 1 यूनिट ले सकते हैं। तो पहला है -2 8, तो -2 यहां पर है और 8 यहां पर है। तो इसको उसी तरह से जैसा कि पहला सवाल अभी आपने सॉल्व किया, इसको उसी तरह से हम प्लॉटिंग करेंगे। ये पॉइंट हो गया -2 8 -1 7, इस तरह से हो जाएगा। और ये पॉइंट -1 7 0 एंड 1.25। तो 0 तो यहां पर है, 1.25 वाई एक्सिस पर लेना है। 1.25 मतलब कि 1 और 2 के बीच में तो हो जाएगा 1.5, ये हुआ 1.5। और इन दोनों के मिड पॉइंट को हम 0 एंड 1.25, 1 और 2 के बीच में, और फिर 1.5 और 1 के बीच में 1.25 लेंगे। थर्ड है 1 3 1 एंड 3
और अंतिम है 3 - 1, 3 यहां पर है, -1 यहां पर है। तो इस प्रकार हमने दिए गए पॉइंट्स का प्लॉटिंग कर लिया और ये एक्सरसाइज भी आपका क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 3.3। साथ ही आपका यूनिट भी क्लियर हुआ। यदि आपको कहीं कोई भी परेशानी हो, आप अपने प्रश्नों की चर्चा, अपने प्रश्नों का जिक्र कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास अगले क्लास में दिया जाएगा। आप रिवीजन करते रहें। यदि अच्छा लगे लाइक कर दें, अपने साथियों तक इसको अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि इस परिस्थिति में जैसा कि कंडीशन चल रहा है, विद्यालय अभी खुलने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक हो सके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, दूसरे तक भी पहुंचाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।